तो नमस्कार। देखिए, भरण पोषण का जो कानून है उसमें यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी महिला 125 सीआरपीसी का मुकदमा दाखिल करके, यानी कि जिसको अब 144 बीएनएसएस के नाम से भी जाना जाता है कोड बदलने के बाद, अपने पति से एलिमनी यानी कि भरण पोषण की धनराशि प्राप्त कर सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी महिला को ये राइट प्राप्त हो, बल्कि 125 के कानून में अलग अलग टाइप की कुछ कैटेगरीज और दी हुई हैं, जिसके माध्यम से कोई महिला या किसी व्यक्ति के बच्चे या उसकी माता पिता भी उस व्यक्ति से भरण पोषण की धनराशि का दावा कर सकते हैं। समय समय पर इस कानून में अलग अलग तरीके के बदलाव होते रहे हैं, लेकिन भरण पोषण के कानून से संबंधित मुकदमों की संख्या इस वक्त कोर्ट में, कचहरी में, फैमिली कोर्ट्स में इतनी ज़्यादा इंक्रीज्ड हो गई है कि हाई कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने इस प्रकार के मामलों से संबंधित विवाद, यानी कि जो ट्रायल कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती है उससे संबंधित जो पक्षकार होते हैं, किसी न किसी प्रकार से पीड़ित होने के बाद, अनसेटिस्फाई होने के बाद, कोर्ट के सामने जो मामला उनका चल रहा है उस मामले में निश्चित की हुई धनराशि, भरण पोषण यानी कि एलिमनी का जो अमाउंट होता है उसको लेकर तमाम प्रकार की जो असुविधाएं और समस्याएं पार्टीज को आती हैं, उससे संबंधित रिट्स हाई कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने समय समय पर जाती रहती है। और ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट समय समय पर उस प्रकार के प्रत्येक मामले में, यानी कि भरण पोषण के कानून से जुड़े हुए मामलों के संबंध में अपना मंतव्य, अपना जजमेंट बराबर रिलीज करता रहता है, जो कि ट्रायल कोर्ट्स में नज़ीर के रूप में काम आता है। और कभी कभी इस प्रकार के मामले भी देखने को मिलते हैं कि कुछ नया ऐसा जजमेंट पास होता है जिससे बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलता है उस जजमेंट का। इसी प्रकार का एक जजमेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने अभी रिसेंट में दिया है। जजमेंट का नाम है अभिषेक सिंह यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। इस जजमेंट में जिसका जो क्रक्स था इस जजमेंट का, एक व्यक्ति जो कि बरेली का रहने वाला था, बरेली की फैमिली कोर्ट में उसकी पत्नी ने एक मुकदमा किया जिसमें उसकी पत्नी ने खुद के लिए और अपने नाबालिग बच्चे के लिए भरण पोषण का दावा प्रस्तुत किया। उस दावे में माननीय फैमिली कोर्ट बरेली की जो कोर्ट थी, उसने उस मुकदमे को एक्सेप्ट करते हुए उस व्यक्ति के खिलाफ एलिमनी की धनराशि निश्चित की, जिसमें ऑर्डर दिया गया कि वो व्यक्ति अपनी पत्नी को 5,000 रुपए और अपने नाबालिग बच्चे को 4,000 रुपए एलिमनी यानी कि भरण पोषण की राशि देगा। इस ऑर्डर से एग्रीव्ड होते हुए, इस ऑर्डर से असंतुष्ट होकर उस व्यक्ति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल की और कोर्ट के सामने बात रखी कि नाबालिग को भरण पोषण का अधिकार नहीं है, नाबालिग को मैं भरण पोषण क्यों दूं, या मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं सिर्फ अपनी पत्नी को भरण पोषण दे सकता हूं, ये राशि बहुत ज़्यादा है। तो इस पूरे मामले की सुनवाई करने के बाद ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रजनेश वर्सेस नेहा की जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी उसकी लाइट में जजमेंट पास करते हुए ये ऑर्डर किया कि नहीं, नाबालिग को भी भरण पोषण की धनराशि प्राप्त करने का अधिकार है। और ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि सेक्शन 125 में ये स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि कोई भी महिला अपने पति से, यानी कि कोई व्यक्ति अपनी वाइफ जो कि खुद का भरण पोषण करने में अक्षम हो, हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, यानी कि अपना, चाहे वो शादी के प्रक्रम में उत्पन्न हुआ शिशु हो या किसी प्रकार के और संबंधों से पैदा हुआ कोई बच्चा हो, उसका भरण पोषण करने का दायित्व उस व्यक्ति पर होगा। यानी कि अगर चाहे बच्चा जायज तरीके से जन्म लिया हो या नाजायज तरीके से जन्म लिया हो, उस व्यक्ति के भरण पोषण का दायित्व उसके पिता पर होगा, जबकि वो नाबालिग हो, चाहे उसका विवाह हुआ हो या फिर वो अपने आप का भरण पोषण करने में अक्षम ही क्यों ना हो। तो इस जजमेंट में कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि माइनर चाइल्ड भी अपने पिता से, यानी कि जिस पिता की वो संतान है, उससे भरण पोषण प्राप्त करने का बराबर अधिकारी होगा। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में नेहा वर्सेस रजनेश के जजमेंट के परसुएंस में ये ऑर्डर भी पास किया और स्पष्ट रूप से कहा
कि ये पिता की ड्यूटी है, यानी कि जो संतान है, जो माइनर चाइल्ड है, उसके फादर की ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे का और अपनी पत्नी का भरण पोषण, चाहे उसको लेबर वर्क करके ही उनको पालना पोषना क्यों ना पड़े, मजदूरी ही क्यों ना करनी पड़े, वो करने के लिए बाध्य होगा। तो इस जजमेंट में जो पैरा 24 है, अभी मैं आपको इस जजमेंट का जो रेलिवेंट नंबर है वो भी मैं आपको बता दूंगा। स्पष्ट रूप से इस बात को प्रावधानित किया गया है कि चाहे मजदूरी करके ही भरण पोषण की धनराशि उसको अदा करनी पड़े, लेकिन वो भरण पोषण की धनराशि अदा करने के लिए बाध्य होगा और नाबालिग बच्चे को भी भरण पोषण प्राप्त करने का पूरा पूरा अधिकार होगा। इसका जो साइटेशन नंबर है वो है क्रिमिनल रिवीजन नंबर 55 ऑफ 2024। ये आप जो जजमेंट की कॉपी है वो मेरे हाथ में है। बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है। ऐसे बच्चे या फिर कह लें कि ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ अपनी मौज मस्ती के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं और बच्चा होने के बाद अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते बचते हैं, तो ये जजमेंट कहीं ना कहीं उन सभी लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा चाबुक है जो अपने नाबालिग लड़के या लड़की का भरण पोषण करने से कतराते हैं, या फिर किसी संबंधों से उत्पन्न जो उनका बच्चा होता है, जो शिशु होता है, उसकी चिकित्सा, शिक्षा या खान पान से संबंधित जो खर्चे होते हैं उनसे खुद को बचाने का प्रयास करते हैं। तो ये जजमेंट ऐसे सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम का है। ऐसे ही और जानकारियों के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए, लाइक करिए। धन्यवाद।